अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स ये जो है बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम के मुख्य पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहेंगे। इसमें से बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब तीनों को बच्चों बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जो है बच्चों जे थॉमसन साहब किए थे। कब किए थे? 1896 में। कहता है जे थॉमसन साहब एक एक्सपेरिमेंट किए थे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बच्चों कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है बच्चों, देखते देखते सीख जाएंगे। इसके लिए बच्चों एक ट्यूब को लिया है, बना दीजिए एक ट्यूब जो कि ग्लास का बना हुआ है बच्चों, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, है ना। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड को जड़ दिया, एक इलेक्ट्रोड इधर हो गया और एक इलेक्ट्रोड इधर हो गया, है ना। अब बच्चों इसमें कहता है बहुत सारा गैस होगा, है ना। वो गैस को निकालने के लिए एक वैक्यूम पंप को लगा दिया। लिख दीजिए 2 वैक्यूम पंप। कहता है इसका काम है बच्चों गैस को बाहर निकालना, और जो गैस इसमें रिमेनिंग बच गया उसके प्रेशर को लो कर देना। तो यहां कर दीजिए वेरी लो प्रेशर, यानी 0.001 mmHg, इतना लो, यानी 10⁻⁻3, है ना। अब बच्चों क्या किया कि ये दोनों इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज सीरीज से जोड़ दिया, सोर्स से जोड़ दिया, हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, यानी यहां लिख दीजिए हाई वोल्टेज सोर्स। बैटरी भी लिख सकते हैं, बैटरी यानी 10,000 वोल्ट, है ना। अब कहता है कि जैसे ही हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ा, है ना, एक माइनस है बच्चों एक प्लस है, माइनस को माइनस से जोड़ा गया, इसको कैथोड कहेंगे, कैथोड। ये माइनस हो गया, ये हो गया आपका एनोड, ये आपका प्लस, है ना। कहता है जैसे ही हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा गया तो कहता है कैथोड से एक जो है रेज का इमिशन होने लगा। कैसा रेज? इनविजिबल, अदृश्य, इनविजिबल रेज का इमिशन। अब ये कैसे पता चला, है? तो कहता है कि ये जो एनोड है बच्चों, इसको परफोरेटेड एनोड का इस्तेमाल किया गया, यानी होल, इस प्रकार से बीच बीच में होल कर दिया, होल कर दिया। और इधर जो है बच्चों एक स्क्रीन लगा दिया, इसको कहेंगे फ्लोरो स्क्रीन, ZnS, जिंक सल्फाइड का बना। अरे जैसे ही यहां से हीट किया तो इसे एक प्रकार के चमक जो है बाहर निकलने लगा। इससे पता चला कि ये जो है रेज का इमिशन हो रहा है, रेज निकल रहा है, और चूंकि कैथोड से निकल रहा है इसलिए इसका नाम रखा गया कैथोड रेज, कैथोड रेज। अब बच्चों इसमें कुछ पॉइंट निकल करके बाहर आया जिसको हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में है दे आर निगेटिवली चार्ज। अब ये निगेटिवली चार्ज कैसे है? तो यहां जो है बच्चों क्या किया ने, एक पॉजिटिव सीट लगा दिया, प्लस प्लस, और इधर एक माइनस का लगा दिया,
माइनस माइनस, है ना। अब कहता है कि ये जो है रेज है, ये जो है डिफ्लेक्ट करने लगा, पॉजिटिव की ओर जाने लगा, है ना, पॉजिटिव की ओर जाने लगा। और पॉजिटिव की ओर वही जाएगा जो निगेटिव होगा, जो निगेटिव होगा, ते निगेटिवली चार्ज। इसके बाद दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये सीधी रेखा में जा रहा है, ये कैसे पता चला? तो कहता है कि इसके रास्ते में एक ओपैक ऑब्जेक्ट लगा है ना। ओपैक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि लाइट को बाहर नहीं निकलने देना। तो कहता है इसका शैडो उसके पीछे आ रहा था, जिससे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में है। इसके बाद दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। अब कहता है इसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब इसके अंदर जो है बच्चों पैडल व्हील को डाल दिया। पैडल व्हील को डालने के बाद ये जो है वो घूमने लगा। इसका मतलब इस रेज में एनर्जी है, तभी तो घूम रहा है ना। और चूंकि घूम रहा है इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी है। इसके बाद दे आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। अब स्वाभाविक है कि काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, तो पार्टिकल्स तो होगा ही। इसके बाद दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेम पॉइंट है बच्चों, दे आर निगेटिवली चार्ज। कहता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अगर गुजारेंगे तो डिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। अभी देख रहे हैं एक प्रकार के चमक, जैसे इस पर हिट कर रहा था है उसमें चमक आ रहा था। इसके बाद कैथोड रेज प्रोड्यूस आयोनाइजेशन। अब ये क्या है बच्चों? जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, अब ये गैस है ना। जैसे ही इस पर हिट किया कचाक सनी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या होगा? प्लस बचेगा, यानी आयोनाइज। इसी प्रकार से इस पर भी इलेक्ट्रॉन हिट करेगा, यानी आयोनाइज हो रहा है। बच्चों यहां तक छापिए। कहता है जे थॉमसन साहब का सबसे बड़ा खोज था समझो 1897 ईस्वी में। क्या चीज खोज किए थे? चार्ज बाई मास को मेजर किए, यानी E बाई एम। इसका वैल्यू जो है बच्चों 1.7588 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ये जो है बच्चों बहुत बड़ा खोज था, है ना। और इसका खोज हो गया तो कहता है 1909 ईस्वी में मिलिकन साहब चार्ज को मेजर किए, है ना। ये जो था 1.6022 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज को मेजर किए। अब चार्ज को मेजर किए, उसके बाद E बाई एम को मेजर किए, तो मास का मेजर आसानी से होगा कि नहीं? यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटेड बाई E बाई एम, यानी 9.11 10 टू द पावर -31 केजी। यहां तक बच्चों नोट किया जाए।